दोस्तों, ये आपका बिहार पुलिस के लिए स्पेशल बैच चल रहा है टॉनिक बैच के नाम से। इसमें आज आपको पॉलिटी का क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होगा 60 70 80 जो भी होगा उसको करा दिया जाएगा। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। सेकंड, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? मतलब कि जो अशोक चक्र होता है उसके बीच में कितना तिल्ली होता है? तो ये बहुत ही भारी सवाल है। इसका आंसर कितना होगा? 24, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड है, द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? द्विसदनीय व्यवस्था, तो द्विसदनीय व्यवस्था किसकी है? संसदीय सरकार की, संसद का। ठीक है, संसदीय सरकार, ऑप्शन नंबर ए। चार मिलान करने के लिए है कि सुमित के लिए कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं। अध्यक्षीय, तदध्यक्षीय क्या होता है? कार्यपालिका और विधायिका के बीच निकट संबंध होता है अध्यक्ष का। ठीक है, ए का दो। संसदीय, शक्ति का पृथकीकरण। ठीक है, बी का एक। संघीय व्यवस्था, ये शक्तियों का विभाजन। एकात्मक, शक्ति का संकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। छठा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर सी। सात है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो यह किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, मंत्रनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हो सके तो इसको खुद से याद ही कर लीजिएगा, कभी कभी लाइन आपको सही करने के लिए दे देगा कि सबसे पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा। आठ है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या कितना है? तो भाषा की संख्या कितना है? 22 है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भाग के गो है, तो भाग आपका है 22। ठीक है, 10 नंबर। सूची को फिर से मिलान करना है, तो भाग 4 के क में क्या है? तो इसमें मूल कर्तव्य है। ठीक है, भाग 8 में क्या है? संघ राज क्षेत्र है। 9 में पंचायती राज। 9 के क में नगर पालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 2 3 4 वही सही है, आपका ए ही सही है। ठीक है, 11 है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का शक्ति किसके पास है? संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा के पास है, ऑप्शन नंबर 1। 12 है, नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तित करने का शक्ति किसके पास है? यानी नया राज्य बना लिया, उसका सीमा परिवर्तित करना है, तो किसके पास है? ये शक्ति है आपके संसद के पास, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद कितना के तहत आप लोग बताइएगा। 13 है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दिया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। आप लोग बताइए अभी भारत के गृह मंत्रालय कौन है? ठीक है। 14, भारत में नए राज्य का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ये किया जाता है साधारण बहुमत से, यानी कोई भी बहुत राष्ट्रपति से पूछा हुआ नहीं जाता, उसको बता दिया जाता है राष्ट्रपति को कि भाई हम लोग नया राज्य को मिलाने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। ठीक है, साधारण बहुमत से इसको पास करा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार, तो यह प्रावधान है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर के संबंध समता का प्रावधान करता है? लोक नियोजन में, तो यह करता है आपका अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर बी। 17 है, निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आजादी दी गई है? प्रेस की आजादी, तो यह है आपका किसके तहत? तो अभिव्यक्ति के अधिकार, अनुच्छेद 19 के क के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? निजता का, प्राइवेसी, ते अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी। 19 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संवर्धित है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, तो यह भी आपका डिपेंड किस पे है? तो भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है ये। ठीक है, इसका हनन नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 21 के तहत। 20 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है, तो अनुच्छेद कितना? 32, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 21, मूल अधिकारों का संरक्षण किसको कहा जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। अगर आपका
अधिकारों का हनन होता है तो आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, तो 26 के आर्टिकल के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी। 22 है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। जो भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है उसको निलंबित कब कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ऑप्शन नंबर एक। 23 है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, तो यह है आपका विधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार। 24 है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है? मूल ढांचा, तो यह है आपका केशवानंद भारती मामला। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 25 है, कल्याणकारी राज का विचार निहित है, कल्याणकारी राज का विचार, यह निहित है आपका राज की नीति के निर्देशक तत्व में। राज की कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, राज की नीति निर्देशक तत्व। 26 है, संविधान का कौन सा भाग राज की नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंधित है? यानी राज का नीति निर्देशक भाग कितना में है? तो भाग आपका बताइए। तो ये भाग आपका 3 है। ठीक है, भाग 3। 2 में क्या है? नागरिकता, सॉरी 3 नहीं 4 है। ठीक है, सॉरी 3 नहीं 4 है, 2 में नागरिकता हो गया। नेक्स्ट है 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है? पंचायती राज से, तो यह अनुच्छेद आपका 40, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 28, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का। 29, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? किसके लिए? देख लीजिएगा, दोनों सदनों के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यह करता है आपका 12। ठीक है, कितना? 12। 30, संविधान का अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से बोल रहा है। ठीक है, तो ये लोकसभा का। ठीक है, सामूहिक बोलेगा तो लोकसभा, और व्यक्तिगत बोलेगा तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 31 है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहता है? तो ये बना रहता है आपका भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 32 है, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो यह करता है आपका भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। 33 है, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? जो राष्ट्रपति उसको कैसे हम लोग चुनेंगे? तो इनको चुना जाता है एकल स्थानीय मतदान द्वारा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 34 है, संसद में शामिल है, संसद में क्या क्या है? तो संसद में आपका राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। संसद के अंग कितना? 3, भाग 2 गो, लोकसभा और राज्यसभा, अंग 3 गो। 35 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए तो उसकी आयु होनी चाहिए 30। राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए? 30, 30 नहीं 35। ठीक है, नहीं सही है, 30 ही होगा, 30 सॉरी 30। 36 है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है? धन विधेयक को मंजूरी कौन देता है? तो ये देता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 37 है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा के आरंभ नहीं किया जा सकता है? कौन सा विधेयक है जिसको राज्यसभा से आरंभ भी नहीं किया जा सकता है? तो ये विधेयक है आपका धन विधेयक, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बताइए धन विधेयक कितना में आता है? 38 है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है कौन सी? तो यह है आपकी लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 39, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसको दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। रीजन क्या है? अब राष्ट्रपति पूरा 2800 जगह तो जाएगा नहीं ना वो शपथ दिलाने, इसलिए जो जहाँ पे हाईकोर्ट पड़ेगा वो वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो दिला देगा राज्यपाल को। 40 है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जाता है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक तो ये लाया जाता है राज्य का राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 41 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 42 है, कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों तक बिना विधानमंडल की सदस्यता के मंत्री पद पर रह सकता है बिना कोई मतलब के? तो वो होगा 6 महीना तक, यानी आप किसी को भी 6 महीना के लिए वहां पे रख सकते हैं बना के, 6 महीना बाद लेकिन उसको कहीं से ना कहीं से जीतना होगा।
43 है, भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्थल पर कौन आता है? भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्थल पर तो ये आपका आता है उच्चतम न्यायालय। कौन आता है? उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। 44 है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो यह है आपका कानून का अधिनिर्णयन, कानून का अधिनिर्णयन, ठीक है, कानून बनाना। 45 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? जो उच्च न्यायालय है उसका जो जज है उसको कौन हटा सकता है? तो उसको हटाने का अधिकार है संसद में पारित बहुमत द्वारा राष्ट्रपति के, ठीक है। यानी वही जो सेम महाभियोग जो चलता है ना, वही सेम इसके ऊपर भी चलेगा, लेकिन उसका है संसद की कार्यवाही। 46 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो किस आयु तक? तो 62 वर्ष तक, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 47 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है क्या है? स्थानीय सरकार, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 48, बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति गठित किया गया था पंचायती राज, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 49, निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ग्राम सहकारी सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी। 50 है, नगर निगम का मुख्य कौन होता है? नगर निगम का मुख्य कौन होता है? नगर निगम का तो कौन होता है? महापौर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 51 है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? आपातकाल कितने तरीके का है? तो ये है आपका 3 तरीके का, ठीक है, 3 तरीके का आपातकाल। कौन कौन है आप लोग बताइए। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 368 संवर्धित करता है, अनुच्छेद 368, ये है आपका संशोधन प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया। 53 है, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? तो ये किया 61वां, ठीक है, 61वां के तहत जो एज था 21 से घटा कितना कर दिया? 18। अगर दिल्ली राजधानी तो 69वां। 54 है, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है? जीएसटी यानी जीएसटी 101 रुपया, ठीक है, लगेगा 54 का 1, जीएसटी 101वां संशोधन। 55 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो वो है आपका जो संविधान में लिखा गया, आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो वित्त आयोग 280, बाकी ये सब कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। 56 है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? पहला मुख्य चुनाव आयुक्त ये है आपका सुकुमार सेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 57 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर बी। 58 है, भारत में एकल नागरिकता की धारणा अपनाई गई है, कहां से? एकल नागरिकता कहां से लाई गई है? तो ये आया है इंग्लैंड से, कहां से? इंग्लैंड से। 59 है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो यह कौन सा अधिकार है? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। इसमें आप मोबाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं, किसी को पूछने का अधिकार नहीं है, पत्नी तक को नहीं है पूछने का अधिकार, पत्नी लगाए आपको पूछने का अधिकार नहीं है क्या है पासवर्ड। 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निजी स्वतंत्रता का एक आधार है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 61 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? संविधान का आत्मा और हृदय, तो यह कहा था आपका संवैधानिक उपचार का निकाय अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। 62 है, चूंकि तेज में इसलिए बता रहा हूं ताकि जितना जल्दी से आपका रिवीजन हो सके, ठीक है। 62 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो यह है आपका 14 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 14 वर्ष। 63 है, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? तो इसका कार्यकाल कोई लिमिट नहीं है कितना है, लेकिन जब तक उसको लोकसभा में बहुमत है तब तक वो रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 64 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया संपत्ति को, तो कौन सा था? 44वां, ऑप्शन नंबर 1। और कहां डाल दिया गया? 300 के क में। 65 है, निम्नलिखित में से मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यह है आपका न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 66 है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? यह करना होता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सी। अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को, ठीक है। 67 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है तो यह है आपका लद्दाख, यूटी में, ठीक है,
लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। 68 है, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार गया, विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है, तो कौन सा बन गया देख ले तो ऑप्शन। तो विधिक यानी वही कानूनी अधिकार, संपत्ति का अधिकार बन गया है। कितना में 300 के क में डाल दिया गया है, 300 का क में। 69 है, राज्यों के भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था। राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित कब किया गया था, तो 1956। अब पहला राज्य कौन बना था, आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 70 है, धर्मनिरपेक्ष भारत शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य का एक भाग है, धर्म निरपेक्ष, तो 42वें संशोधन के बाद, ऑप्शन नंबर डी। 71 है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है, यानी राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ भी विवाद होगा तो उसका निर्णय कौन करेगा, तो छोटा मोटा तो करेगा नहीं भाई, कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 71 के तहत, अनुच्छेद हाँ 71 के तहत। ठीक है, 72 में उसका क्षमादान की शक्ति है। 72 है, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, सांसद सदस्य नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 73 है, बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है, यानी कोई बलात्कार करता है तो उसको आईपीसी की धारा कितना के तहत उसको दंड दिया जाएगा, तो यह है 376। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रहा पॉलिटी का कुछ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो आपका काम है अपना रिवीजन कीजिए जहाँ से भी हो सके, और बाकी जो भी बिहार पुलिस के लिए आएगा नोटिस वगैरह जो कुछ भी आता है तो उसको बदला दिया जाएगा। और यहाँ तक देख भी चुके हो कि कितना धांधली हो रहा है बिहार पुलिस में। ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना, अपना बस फोकस करना है। तो आज इतना ही, थैंक यू।